स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल में। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में, जो कि हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इससे पहले डिजिबिलिटी रूल और नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट लाया हूं, तो अगर आपने सबसे पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, तभी आसानी से समझ में आएगा। तो यूनिट डिजिट का कितना इंपॉर्टेंस है आप भी समझते होंगे। मैं सबसे पहले इसके थ्योरी को बताता हूं, उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्ज़ाम में भी और बहुत अदर एग्ज़ाम में भी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। अब समझते हैं इकाई का अंक का यूज़ कहाँ है क्वेश्चन में। तो देखिए, आपको यूनिट डिजिट से लगभग क्वेश्चन एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो आइए समझते हैं। इसमें आपको 4 टाइप से क्वेश्चन बनता है। इसमें इसमें लगभग 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला, जोड़ के नियम पर। दूसरा, घटाव के नियम पर। मैं इसका बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। तीसरा, आपका इसमें गुणा के नियम पर। चौथा, आपको इसमें घात यानी कि पावर के रूप में भी मिलता है, पावर के रूप में। और इसमें मिक्सअप रहता है, यानी कि आप इसमें मिक्सअप क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, यानी कि गुणा भी रहेगा, जोड़ भी रहेगा और पावर के रूप में भी रहेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जोड़ के नियम पर किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जोड़ के नियम पर, यानी कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि 9321 प्लस 9314 प्लस 9322 प्लस 9341। और इसमें पूछेगा कि बताइए आप यूनिट डिजिट क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है कि इकाई का अंक। हमें इसके इकाई अंक से मतलब है और दूसरे अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम उसके इकाई अंक को सिर्फ जोड़ेंगे। उसमें भी जब इकाई अंक बनाते हैं, पहला तरीका होता है कि आप इसे जैसे जोड़ते हैं बचपन से उस टाइप इस प्रकार लिख के जोड़ते हैं। 9321 फिर 9914 फिर 9392 फिर 9341। तो इसमें आप इसे इस प्रकार जोड़ते हैं कि 1 4 5 5 2 7 1 8। उसके बाद इधर कोई संख्या होगा तो हमें उस संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए इकाई का अंक। तो ये हुआ थोड़ा लेंदी टाइप का, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म होता है कि जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप उसके सिर्फ इकाई अंक को जोड़िए, आपका यूनिट डिजिट निकल जाएगा। यानी कि इसका 1, फिर इसका 4, फिर इसका 2, फिर इसका 1। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। इससे पहले हमें दहाई के या सैकड़े के अंक से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे इस प्रकार जोड़ेंगे। अब देखिए, इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। पहला कि 9 से कम संख्या रहे तो आप यूनिट डिजिट वही दीजिएगा। अगर मान के चलिए कि 9 से ज़्यादा आ जाइए जोड़ने पर, तो उसमें भी जो आपका इकाई अंक होगा, मान के चलिए इसमें आपका जब भी 9 से ज़्यादा रहेगा, एवब रहेगा, तो उसमें भी आपका जो यूनिट डिजिट होगा यानी कि इकाई का अंक होगा, आप उसे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तो सिंपली 8 आ रहा है, तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट 8 ही देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब मान के चलिए कहीं पर घटाव दे दिया रहता कि मान के चलिए इसमें कहीं पर घटाव रहता, तो हम क्या करते हैं, हम जोड़ वाले सभी को जोड़ लेते फिर घटा देते। यानी कि 1 + 4 5, 5 + 2, उसके बाद ये यूनिट हमें घटाना है तो इसको घटा देते। यानी कि 1 + 4 5, 5 2 7, 7 में से 1 देता 6। तो मैं इसे शॉर्ट में और थोड़ा जल्दी में बताना चाहता हूँ कि आप इसे इस तरह समझिए कि यूनिट डिजिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब चाहिए, इकाई अंक से मतलब चाहिए, चाहे जोड़ में रहे चाहे वह घटा में रहे। अब देखिए, गुणा के लिए कुछ अलग नियम होता है। तो मैं इस पर पहले एक क्वेश्चन देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए, बताइएगा कि बनता है कि नहीं, उसके बाद मैं इसे बनाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो हम करेंगे क्या, हम सिर्फ उसके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक को जोड़ेंगे। उसके बाद जो उसमें अगर वो अंक बने तो अंक ही रहेगा, अगर संख्या बन जाए तो उसमें भी हम इकाई अंक ढूंढ लेंगे। यानी कि इसका 4 + 1 5, 5 9 कितना हो जाएगा 14, और 14 4 18 बना है तो 18। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक। तो यहाँ पर 2 अंक है, एक है इकाई का ये और दहाई का ये। तो मेरा यूनिट डिजिट होगा क्या, 8 होगा यूनिट डिजिट। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन जाता है। मान के चलिए ये आपका क्वेश्चन है इतना, और इससे माइनस मान के चलिए
कि अब आपके सामने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो अब आप इसे किस प्रकार बनाइएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 3 में से 9 को घटाने लगते हैं, तो ये हो जाता है आपका गलत। तो सोचते हैं कि अगर 3 में से 9 नहीं घटेगा तो 9 में से 3 करेंगे और फिर 6 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि गलत है। तो आप भाग में भी जानते होंगे कि मान चलिए अगर इधर कोई संख्या है और जब घटाते हैं बड़े संख्या तो क्या करते हैं, इससे एक पैंचा लेकर घटाते हैं, तो वही नियम इसमें भी लगाइएगा। ये 3 नहीं है, अगर इससे एक पैंचा लेकर कितना हो जाएगा 13, और 13 में से फिर 9 घटाइएगा, तब आएगा आपका यूनिट डिजिट 4। तो आई होप कि आप जोड़ और घटा के नियम को समझ लिए होंगे। तो अब चलते हैं गुना के नियम पर। अगर आप इस वीडियो से सच में कुछ सीख पाए होंगे तो सच धर्म से आप अपने आप को बताइए हाँ हम सीख पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए कि हाँ आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए अब देखते हैं गुना वाले नियम को। देखिए अब हमारा है दूसरा टॉपिक, क्या, गुना वाले नियम। अब देखिए गुना वाले नियम पर कैसे लगता है। तो मैं सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं ये इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी गुना में आपको अगर इकाई के अंक पर कहीं भी याद रखिए कहीं भी 2 गुना के नियम में 2 और 5 दोनों मिल जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 होगा। अब आप पूछेगा कि कैसे होगा 0, तो आइए समझ लेते हैं। मान के चलिए इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है अब इसमें 2 दिया गया है और अदर और कुछ भी लिखा गया है इधर साइड में, मान के चलिए। अब देखिए आपका इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इसे आप गुना करिएगा। मान के चलिए अगर आप इसे जनरली गुना करिएगा तो कैसे गुना करिएगा, इसको ऊपर लिखिएगा फिर नीचे इसको ऐसे लिखिएगा, यानी कि 9 3 1 4 2। अब अदर बाद में उसको गुना करिएगा। अब मान चलिए अगर इसे आप गुना करिएगा तो इससे ये गुना होगा, तो गुना होने के बाद क्या आएगा 0। अब देखिए 0 एक ऐसी संख्या है कि अगर आप उसमें कुछ से भी गुना करिएगा तो वह सबको 0 बना देता है, यह आपको भी पता होगा। तो जब ही एक अंक इकाई के स्थान पे 0 आ ही गया तो अब अदर किसी में आप भी गुना करिएगा तो सबको यह 0 ही बना लेगा। इसीलिए आप यह बात हमेशा याद रखिए कि इकाई के अंक पर कहीं भी 2 और 5 दोनों मिल जाए तो हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट 0 होगा। तो आई होप कि आप इसे भी समझ लिए होंगे। तो आइए अब समझते हैं कुछ घात वाले क्वेश्चन को, और उस पर घात पर पावर भी रहेगा और किस टाइप का पावर आता है उसे भी याद रखिए। अब देखिए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और आता है कि नोट में लिख लीजिएगा आप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 0 1 5 और 6 का यूनिट डिजिट कभी भी 0, एक बात को याद रखिएगा कि कभी भी 0 1 5 और 6 का इकाई अंक चेंज नहीं होता है। यानी कि कहीं पर भी अगर 0 1 5 और 6 रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा और हमेशा वही संख्या ही रहेगी, यानी कि वही संख्या का मतलब उस संख्या का जो इकाई अंक रहेगा वही। तो आप इसे नोट में लिख लीजिएगा कि 0 1 5 और 6 का इकाई अंक सेम रहता है। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। अब मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ, अब बताइएगा कि क्या होगा। अब देखिए मान के चलिए कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 2 1 4 9 2 0। अब इसमें आपको मतलब कोई भी किसी टाइप का पावर दे दिया गया। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है बताइए 0 यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा। आप यहाँ पर 0 देखते हुए बता दीजिएगा कि इसका इकाई अंक 0 होगा। इसी तरह 1 का भी होता है, इसी तरह 5 का भी, इसी तरह 6 का भी। तो आइए आप सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पर इसको प्रैक्टिस करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में भी। तो उससे पहले हम कुछ बात को और समझ लेते हैं कि 0 से लेकर 9 तक में जो संख्या आता है उसके मतलब घात पावर अगर जब 4 से ज़्यादा रहे तो उसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, तो आप समझिए। तो आप इसे एक बात तो नोट कर लिए होंगे कि 0 से लेकर 0 1 5 और 6 का यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। तो बचा क्या क्या, बचा 2 का, और उसके बाद 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का। तो अब बारी बारी से इन सभी का समझते हैं। आप एक बात को और नोट करिएगा कि जब भी
पावर के रूप में, किसी संख्या के पावर के रूप में जब 4 से ज़्यादा संख्या रहेगा तो आप उसके पावर को 4 से डिवाइड करिएगा, उसके बाद जो शेष बचेगा उस शेष को उस संख्या पर चढ़ा दीजिएगा, फिर जाके बनेगा। तो आइए समझते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मान के चलिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि 934 पे पावर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब आपको इस पर मतलब पूछ रहा है कि बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कुछ मत करिएगा, सिर्फ इसमें 4 से भाग दीजिएगा वो पावर को, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को इस पहले संख्या, यूनिट डिजिट का मतलब था पहले संख्या पर पावर चढ़ाइए। उसके बाद जो उसका जब उसका मान निकल के आएगा, जो संख्या बनेगा उसका जो पहला इकाई अंक होगा वही उसका इकाई अंक कहलाता है। यानी कि मानिए हम इस पर 4 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 4 से 2 2, यानी कि यह पूरा कट जाता है। तो जब भी यह भी एक बात नोट करिए, तो यह वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो क्वेश्चन होता है उसे ढूंढ के लाता हूँ और उस पर मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।